कहानी की शुरुआत में एक रहस्यमयी टापू दिखाई देता है जहां अचानक सेना के ढेरों हेलीकॉप्टर बादलों को चीरते हुए पहुंचते हैं और आते ही तांडव शुरू कर देते हैं। सैनिक हेलीकॉप्टरों से बम गिराने लगते हैं जो तेजी से जंगल की गहराइयों में गिरते हैं। धमाकों से डरकर जानवर भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी इस विपदा से नहीं बच पाते। सैनिक पूरे द्वीप पर बिना सोचे समझे बमबारी करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वे अपनी इस कार्रवाई पर खुश हो रहे थे, अचानक एक विशाल पेड़ हवा में उड़ता हुआ आकर दो हेलीकॉप्टरों को टक्कर मारता है, जिससे दोनों सैनिक वहीं ढेर हो जाते हैं। इसी दौरान बाकी सैनिकों पर भी कोई अनजान चीज हमला कर देती है। मौत को सामने पाकर उन्हें एक बड़ी सी आंख घूरती दिखाई देती है। असल में ये द्वीप का रक्षक किंग कॉन्ग था। उसने एक हेलीकॉप्टर को अपने हाथ में पकड़ लिया और गुस्से में अपना विशाल मुंह खोलकर एक सैनिक को जिंदा निगल लिया। सैनिक इतना डर गए कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने पहले कभी इतना बड़ा जानवर नहीं देखा था। फिर भी हैरान होने के बजाय मेजर ब्लैक के इशारे पर सैनिकों ने किंग कॉन्ग को घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन गोलियां उसे वैसा नुकसान नहीं पहुंचा पाईं जैसी उन्हें उम्मीद थी। कॉन्ग मजबूरी में हाथ उठाकर गोलियां रोकता रहा, जिससे वह और भी अधिक क्रोधित हो उठा। उसने गरजते हुए एक मुक्का एक हेलीकॉप्टर पर मारा और वह तुरंत जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। इसके बाद उसने दूसरे हेलीकॉप्टर को पकड़ने की कोशिश की, मगर घूमते पंखे ने उसका हाथ काट दिया। दर्द के कारण कॉन्ग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन हेलीकॉप्टर नियंत्रण से बाहर होकर घूमने लगा और पायलट की पूरी कोशिश के बावजूद जंगल की ओर गिरने लगा। कॉन्ग ने जोर से दहाड़ लगाते हुए गिरे हेलीकॉप्टर की ओर देखा। सैनिक अपने घायल साथियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कॉन्ग ने एक ही पैर से उन्हें कुचल डाला। जब एक हेलीकॉप्टर उसके हमले से बचकर भागने लगा तो वह तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़ा। तभी मेजर ब्लैक ने बाकी हेलीकॉप्टरों को उस पर निशाना साधकर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन कॉन्ग ने एक छलांग लगाई, जिससे मेजर का हेलीकॉप्टर सामने उड़ रहे दूसरे हेलीकॉप्टर से टकरा गया। जमीन पर गिरते ही चारों ओर धूल का गुबार उठ गया। टक्कर में मेजर ब्लैक का हेलीकॉप्टर बुरी तरह तबाह हो गया और घूमता हुआ तेजी से जमीन पर आ गिरा। कॉन्ग ने भाग रहे सैनिकों को कुचल डाला। जान बचाने के लिए बचे हुए लोग एक साथ छिप गए। वैज्ञानिकों को डर था कि कहीं वे और मुसीबत में न फंस जाए, इसलिए वे तुरंत वहां से भाग गए। लेकिन इससे पहले कि एक सैनिक भी उनके साथ भाग पाता, कॉन्ग ने उसे और उसके आसपास के सामान को एक साथ हवा में उछाल दिया और बदकिस्मती से वह सैनिक सीधे एक दूसरे हेलीकॉप्टर से जा टकराया। पंखे में फंसते ही उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। खून से सने माहौल में हेलीकॉप्टर भी नियंत्रण खो बैठा और जंगल में गिर पड़ा। किस्मत से मेजर ब्लैक किसी तरह बच निकला। जब वह घबराकर हेलीकॉप्टर से बाहर आया तो देखा कि उस हेलीकॉप्टर में फंसे उसके साथी को कॉन्ग ने एक झटके में उठा लिया है। मेजर हैरान खड़ा रह गया। कॉन्ग ने उस हेलीकॉप्टर को उठाकर दूसरे पर दे मारा। आधा हिस्सा निशाने पर लगा, जिससे धुआं निकलने लगा और वह बेकाबू हो गया। गुस्से में कॉन्ग ने छलांग लगाकर एक और हेलीकॉप्टर तोड़ दिया और दूसरे को हाथों से पकड़कर एक चक्कर घुमाकर तहस नहस कर दिया। हेलीकॉप्टर उसके हाथों में कागज के बने खिलौनों की तरह चूर चूर हो रहे थे। मेजर गुस्से से उसे देखता रहा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। असल में गलती मेजर ब्लैक की ही थी। कुछ समय पहले उसी के कहने पर वैज्ञानिकों की एक टीम लाखों सालों से छिपे स्कल आइलैंड की खोज में आगे बढ़ रही थी। शोधकर्ताओं के अनुसार यह द्वीप एक विशाल तूफान के भीतर छिपा हुआ था। बिना पल गंवाए मेजर ब्लैक अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए सीधे तूफान की ओर बढ़ गया। दर्जनों हेलीकॉप्टर बिना डर के तूफान के बीच में घुस गए। जैसे जैसे वे करीब जा रहे थे, तूफान और भयंकर होता जा रहा था। अंदर घुसते ही सामने घना अंधेरा छा गया। हेलीकॉप्टर का नियंत्रण खो गया और सारे उपकरण काम करना बंद कर दिए। मेजर ब्लैक ने शांति से अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का निर्देश दिया। आखिरकार हेलीकॉप्टर बादलों को चीरते हुए बाहर निकले और सामने का नजारा एकदम साफ हो गया। अब वे एक खुले स्वच्छ आकाश में पहुंच चुके थे। बाकी हेलीकॉप्टर भी धीरे धीरे बादलों से बाहर आ गए और उन्होंने एक रहस्यमयी द्वीप खोज निकाला। यही वह गुप्त द्वीप था जिसकी खोज सरकार हजारों सालों से कर रही थी। दूर दूर तक पहाड़ियां फैली थीं और नजारे बेहद सुंदर थे। हेलीकॉप्टर छोटे छोटे टापुओं के बीच उड़ रहे थे और सभी इस खूबसूरत जगह को देखकर बेहद खुश थे। लेकिन जैसे ही एक हेलीकॉप्टर पायलट ने कुछ बम गिराए, धमाकों ने पूरे द्वीप को हिलाकर रख दिया और सोया हुआ किंग कॉन्ग जाग गया। कॉन्ग के जबरदस्त हमले के बाद वह सारे हेलीकॉप्टरों को गिराकर चुपचाप गायब हो गया। हेलीकॉप्टरों के अलग अलग गिरने से सैनिकों की टुकड़ी 3 हिस्सों में बिखर गई। मेजर ब्लैक ने अपने बचे खुचे सैनिकों को इकट्ठा किया और कसम खाई कि वह मारे गए भाइयों का बदला जरूर लेगा। उधर मौत से बच निकली दूसरी टुकड़ी वैज्ञानिकों के साथ द्वीप पर चल रही थी। तभी अचानक पानी की सतह पर हलचल हुई और एक विशाल जलीय भैंस धीरे धीरे पानी से बाहर खड़ी हो गई। वह जोर जोर से सांस लेती हुई सबके पास आने लगी, लेकिन उसने डरे हुए लोगों पर हमला नहीं किया। कुछ पल सबको देखने के बाद वह मुड़कर धीरे धीरे पानी के बीचों बीच चली गई। डर से उबर चुके सभी लोग आगे बढ़ते रहे। जल्द ही वे एक जंगल के अंदर पहुंचे, जहां पत्थरों से बनी दीवार
दीवारों पर पीले रंग से अजीबोगरीब चित्र बनाए गए थे। वे सावधानी से अंदर चलते गए। कैप्टन मार्वल बस तस्वीरें खींचने में ही लगी हुई थी। तभी अचानक उसके कैमरे में एक इंसान का चेहरा दिखाई दिया, जिससे वह डर के मारे चिल्ला पड़ी। इसके तुरंत बाद लोगों का एक समूह अपनी छिपने की जगह से बाहर आ गया। उनके शरीर का रंग और पत्थर की दीवारों का रंग इतनी अच्छी तरह से मिल गया था कि किसी को भी उनका पता नहीं चला। तभी जनजातीय लोगों ने भाले लेकर सभी को एक साथ घेर लिया। इन अजीबोगरीब लोगों को देखकर लोकी की टीम भी एक पल के लिए गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाई, जब तक कि कुछ मुखिया जैसे लोग वहां नहीं आ गए। जैसे ही दोनों तरफ से गर्मा गर्मी बढ़ रही थी, तभी एक बड़ी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी वहां आया। उसने हिंदी में समझाते हुए सबको हथियार डालने के लिए कहा, लेकिन सभी को हैरानी थी कि वह हिंदी कैसे बोल पा रहा था। तभी उसने सबको बताया कि वह और एक जापानी पायलट 28 साल पहले हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद स्कल आइलैंड पर फंस गए और तभी से यहीं रह रहे। इसके बाद वह उन्हें जनजातीय बस्ती के पास ले गया, जहाँ पानी के ऊपर बना एक विशाल पुल रास्ता रोके हुए। सबको लगा यह पुल किंग कांग के हमले को रोकने के लिए ही बनाया गया। वह सभी को लेकर जनजाति के मुखिया से मिला और मुखिया ने उन्हें यहाँ कुछ दिन रहने की अनुमति दे दी। इसके बाद वह लोकी की टीम को जनजातीय लोगों के पवित्र स्थान पर ले गए, जहाँ कतार में पत्थर के खंभे खड़े थे। इन पत्थर के खंभों पर उकेरी गई कहानियों के जरिए सभी को पता चला कि असल में किंग कांग इस द्वीप का रक्षक है। वही हमेशा इस द्वीप की रक्षा करता रहा है और उन्हें तरह तरह के राक्षसों से बचाता रहा है। यहाँ के जनजातीय लोग किंग कांग को देवता मानते हैं। वह अकेला ही रहता है और चुपचाप इस रहस्यमय द्वीप की कई वर्षों से रक्षा करता आ रहा है। साथ ही उसके ऊपर एक खतरनाक जिम्मेदारी भी है, और वह है यहाँ जमीन के नीचे रहने वाली खूंखार छिपकलियों पर नजर रखना। लेकिन हाल ही में हुए इंसानी बम धमाकों ने जमीन के नीचे सो रही उन छिपकलियों को जगा दिया और जल्द ही वे इस द्वीप के लिए खतरा बनने वाली। वहीं लोकी और उसकी टीम को जल्द से जल्द अपने बिछड़े साथियों के पास पहुंचना था, इसलिए दाढ़ी वाला आदमी उन्हें हेलीकॉप्टर से बने जहाज के पास ले गया। लेकिन कैप्टन मार्वल फोटोग्राफी में मग्न थी। उसने दीवार के बाहर कोई आवाज सुनी और उस ऊंची कांटों वाली दीवार के पार चली गई, जो उन छिपकलियों से बचाव के लिए बनाई गई। उसने देखा कि एक बड़ी भैंस एक हेलीकॉप्टर के नीचे दबी हुई है और दर्द से तड़प रही है। वह भैंस के पास गई। उसने हेलीकॉप्टर को हटाने की कोशिश की ताकि उस बेचारी भैंस को बचा सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह हेलीकॉप्टर को हिला भी नहीं पाएगी। जैसे ही वह जोर लगा रही थी, अचानक हेलीकॉप्टर ऊपर उठ गया। कैप्टन मार्वल ने हैरान होकर ऊपर देखा। भैंस अब आसानी से खड़ी हो चुकी थी। जिस हेलीकॉप्टर को वह अपनी पूरी ताकत से भी नहीं हिला पाई थी, वह अब किंग कांग के हाथ में था। वह बस यूं ही खड़ा था मानो कोई विशाल पर्वत हो। पर जैसे ही किंग कांग मुड़कर जाने लगा, तभी एक और दुर्घटना हो गई। जब एक सैनिक सिर उठाकर पानी पी रहा था, तभी अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी पानी की बोतल जमीन पर गिर गई। सबके पीछे मुड़ते ही एक बांस का लट्ठा सीधे उसके मुंह के आर पार निकल गया। असल में यह कोई साधारण बांस नहीं था, बल्कि बांस जैसी लंबी टांगों वाली एक विशाल मकड़ी थी। जैसे ही मकड़ी ने अपना पैर खींचा, तभी सबको असलियत पता चली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सैनिकों की गोलियों से बचने के लिए मकड़ी ने अपनी जीभ से एक सैनिक को ऊपर खींच लिया। पास खड़े साथी अपने ही आदमी को गोली लगने के डर से कुछ भी नहीं कर सके। सैनिक ने घबराकर चाकू से उसकी जीभ काटी और सबने तुरंत तलवारें निकालकर मकड़ी की टांगों पर वार करना शुरू कर दिया। जख्मी मकड़ी लड़खड़ाते हुए अपनी जीभ को जल्दी जल्दी खींचने लगी। तभी सैनिक ने जीभ काटकर खुद को छुड़ा लिया। ब्लैक मेजर ने तुरंत मकड़ी पर फायरिंग का हुक्म दिया। सभी के एक साथ हमले के कारण विशाल मकड़ी का सीना गोलियों से छलनी हो गया और उसका विशाल शरीर अचानक नीचे गिर पड़ा, जिससे जमीन जोर से हिल उठी। लेकिन मकड़ी अभी पूरी तरह मरी नहीं थी, इसलिए ब्लैक मेजर ने अपनी पिस्तौल निकालकर उसे हमेशा के लिए सुला दिया। उधर एक बिछड़ा हुआ सैनिक नदी में अपना चेहरा धो रहा था। तभी उसने अचानक एक आवाज सुनी और किंग कांग बिना किसी चेतावनी के उसके सामने आ गया। उस विशालकाय जानवर को देखकर सैनिक बुरी तरह घबरा गया। किंग कांग ने धीरे धीरे अपना विशाल सिर घुमाया और किनारे की ओर बढ़ने लगा। सैनिक डर के मारे तुरंत पलटा और एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। साफ था कि किंग कांग को इस छोटे से इंसान से कोई दुश्मनी नहीं। उसने अपनी लड़ाई में घायल हुई बाह को छुआ, फिर धीरे धीरे पानी में बैठ गया। सैनिक ने चुपके से देखा कि कांग की चोट काफी गहरी है। उसने अपनी बाह को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा। फिर उसने एक मुट्ठी पानी उठाकर पी लिया, लेकिन तभी अचानक कॉन को कुछ दिखाई दिया। उसने पानी से एक गुलाबी रंग का ऑक्टोपस झट से पकड़ लिया। यह ऑक्टोपस वाकई काफी बड़ा, लेकिन उसने कांग को देखकर तुरंत अपनी भुजाएं फैला ली और मौका पाते ही उसे कसकर जकड़ लिया, मानो वह उसे यहीं खत्म करना चाहता हो। तभी कांग ने उसकी पकड़ छुड़ाकर जोरदार वार किया और ऑक्टोपस को एक ही झटके में चित कर दिया। फिर कांग ने उसकी एक भुजा तोड़कर कच्ची ही चबा ली। खाने का यह अंदाज देखकर छिपा हुआ सैनिक दंग रह गया। पेट भरने के बाद किंग कांग बचा हुआ ऑक्टोपस रात के खाने के लिए साथ ले गए। लड़ाई के बाद सैनिक घने जंगल में एक सूखी लकड़ी पर बैठकर मेजर से संपर्क करने लगा, लेकिन बैटरी खत्म होने के कारण वॉकी टॉकी बंद। वो आगे बढ़ने की सोच ही रहा था कि अचानक लकड़ी हिलने लगी। सैनिक डर कर जमीन पर लुढ़क गया। पीछे मुड़ने पर उसने देखा कि वह सूखी लकड़ी एक विशाल टिड्डा बन चुकी थी, जो उसकी ओर रेंग रहा। सैनिक ने तुरंत बंदूक उठाकर गोलियां चला दी, जिससे टिड्डे के शरीर से लकड़ी का बुरादा उड़ने लगा। गोलियों की बौछार से टिड्डा सिकुड़कर फिर से पेड़ के अंदर समा गया। जब सैनिक ने फायरिंग रोकी, तब तक टिड्डे ने अपना सिर पूरी तरह अंदर खींच लिया था और धीरे धीरे पीछे हटते हुए दूर चला गया। सैनिक
सैनिक अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाया था कि उसे अपनी पीठ के पीछे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेजर ब्लैक अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ता रहा। वे एक दलदली इलाके से गुजरे। तभी उसने देखा कि सामने एक पेड़ पर कोई अजीब सी चिड़िया बैठी है। जब उसने उस चिड़िया का चेहरा ठीक से देखा तो उसे गोली मार दी। गोली की आवाज गूंजते ही पूरे पेड़ की सारी चिड़ियाओं डर कर उड़ गईं और काले बादलों की तरह आसमान में छा गईं। जब वे सुरक्षित रूप से दलदल पार कर एक खुले इलाके में पहुंचे तो सामने पहाड़ की चट्टान पर खून से सना एक विशाल पंजे का निशान दिखा। इतना बड़ा हाथ का निशान सिर्फ किंग कॉन्ग ही छोड़ सकता था। मेजर ब्लैक समझ गया कि वे सही दिशा में पीछा कर रहे हैं। वे कॉन्ग के विशाल पैरों के निशानों के सहारे आगे बढ़ते रहे और आखिरकार अपने बिछड़े हुए वैज्ञानिकों से मिल गए। मेजर ने तय किया कि वे अपने उस साथी को ढूंढेंगे जो अब तक लापता है, मगर उन्हें पता नहीं था कि उसे कंकाल छिपकली पहले ही मार चुकी है। सब लोग कंकाल छिपकलियों के इकट्ठा होने वाली नदी के किनारे की ओर बढ़ने लगे। जब वे वहां पहुंचे तो घाटी के अंदर हर जगह छोटे बड़े कंकाल बिखरे पड़े दिखे। दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने बताया कि ये कंकाल किंग कॉन्ग के माता पिता के हैं, जिन्हें सो रही कंकाल छिपकलियों के लीडर ने मार डाला था। उस लीडर का आकार किंग कॉन्ग से भी बड़ा है और अगर वह एक बार जाग गई तो सबका मरना तय है। इसलिए उसने सभी से वापस लौटने को कहा। लेकिन इस समय मेजर ब्लैक का पूरा ध्यान अपने साथी को ढूंढने पर था। वह उसकी चेतावनी को अनदेखा कर अपने साथियों के साथ अंदर घुस गया। घाटी के बीचों बीच कई विशालकाय जानवरों के कंकाल पड़े थे। तभी धुंध के बीच उन्होंने एक विशाल पंजे का निशान देखा, जिससे साफ था कि यहाँ और भी बड़े जीव मौजूद हैं। जैसे जैसे वे भीतर बढ़ते गए धुंध और घनी होती गई और चारों ओर डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। सब लोग घबराकर भाग खड़े हुए और आसपास की विशाल हड्डियों के पीछे छिपकर कांपने लगे। तभी एक विशाल कंकाल जैसी छिपकली धुंध से बाहर रेंगती हुई आई और अपनी लंबी जीभ निकालकर शिकार की तलाश करने लगी। यही वह छिपकली थी जो आकार में किंग कॉन्ग के बराबर थी और बेतहाशा उसके पीछे लगी हुई थी। सब लोग चट्टान के पीछे छिपे हुए थे। तभी उस कंकाल छिपकली ने एक ताजा इंसानी कंकाल उगल दिया। उस पर लगे नाम के टैग से पता चला कि यह वही सैनिक था जिसे वे ढूंढ रहे थे। जब सब धुंध का फायदा उठाकर चुपके से निकलने लगे तभी छिपकली ने इंसानी गंध पाते ही एक व्यक्ति को शिकार बना लिया। सबने कंकाल छिपकली पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन वह शिकार को निगलकर भाग गई। मेजर ने मशीन गन तैनात करने का आदेश दिया और एक सैनिक तैयार हो गया। सब डरते हुए उसके लौटने का इंतजार करने लगे। दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने खतरा भांपकर तुरंत तलवार उठा ली और तभी छिपकली उस पर झपट पड़ी। उसने एक ही वार में छिपकली का पैर काट दिया, लेकिन उसकी रफ्तार नहीं थमी और उसने मशीन गन पकड़े सैनिक पर हमला कर दिया। सिर की टक्कर से सैनिक हवा में उड़ गया और छिपकली ने जीभ से लपेटकर उसे निगल लिया। अब उसका अगला निशाना कैप्टन मार्वल थी। घबराहट में वह तेजी से जान बचाकर भागी और हड्डियों के नीचे छिप गई। तभी मेजर ब्लैक ने छिपकली पर आग बरसाने का हुक्म दिया और लपटों ने उसे एक पल में घेर लिया। मौका पाकर कैप्टन मार्वल वहां से भाग निकली। जलती हुई छिपकली ने अपनी पूंछ छटक कर एक सैनिक को दूर फेंक दिया, जो हवा में उछलकर किंग कॉन्ग की खोपड़ी से टकराया। ग्रेनेड फटते ही विस्फोट हुआ और गैस का गोला फैलते ही जहरीली गैस से दहशत मच गई। इतने में कुछ जानलेवा पक्षी भी वहां आ गए। उनके हमलों से सबकी हालत खराब हो गई, जिससे कंकाल छिपकली को हमला करने का अच्छा मौका मिल गया। लड़ाई के बीच लोकी ने फेंकी गई तलवार पकड़कर गैस मास्क पहना और उन अजीब पक्षियों को मारकर एक पहुंचते हुए सैनिक को बचा लिया। दूसरी ओर वह विशाल कंकाल छिपकली अब भी ताकत दिखाते हुए तबाही मचा रही थी और बेबस सैनिक उसे देख रहे थे। वह तेजी से लोकी की ओर झपटी। सही समय पर कैप्टन मार्वल ने लाइटर जलाकर कंकाल छिपकली के पैरों में फेंक दिया। धमाके से वह हवा में उछल गई और जैसे ही आग की लपटें थमी वह छिपकली मारी गई। लेकिन दाढ़ी वाले बूढ़े ने बताया कि बड़ी कंकाल छिपकलियां सिर्फ यही एक नहीं है, और भी हैं और किसी भी हालत में उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मगर मेजर ब्लैक आगे बढ़ने पर अड्डा रहा, क्योंकि उसका मकसद किंग कॉन्ग को मारना था। इसी वजह से दोनों टीमों में बहस हो गई और आखिरकार वे अलग हो गए। लोकी और कैप्टन मार्वल बाकी लोगों को लेकर लौट गए, जबकि मेजर ब्लैक अपने सैनिकों के साथ किंग कॉन्ग का शिकार करने निकल पड़ा। पर शायद किसी को मालूम नहीं था कि कॉन्ग जल्द ही एक घातक साजिश में फंसने वाला था। दूर कहीं बिछाए गए बम फटे तो किंग कॉन्ग का विशाल शरीर सामने दिखाई दिया। वह एक एक कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। उसे गुस्सा इस बात का था कि इंसानों ने फिर से उसका घर तबाह कर दिया है। मेजर ब्लैक बिना हिले डुले उसे पास आते देखता रहा। फिर पूरी ताकत से उसने अपने हाथ की मशाल झील में फेंक दी। झील की सतह तुरंत आग की लपटों से घिर गई। किंग कॉन्ग भयंकर आग के घेरे में फंस गया और जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी। मेजर ब्लैक उसे आग में तड़पते देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा और खुशी दोनों थे। जब सबको लगा कि कॉन्ग जलकर मर गया होगा, तभी आग के बीच से गरजता हुआ कॉन्ग बाहर आया और हाथ घुमाकर एक सैनिक को हवा में उछाल दिया। यह देखकर दूसरा सैनिक भाग नहीं पाया और कॉन्ग के पैरों तले कुचला गया। घायल कॉन्ग ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर धीरे धीरे मेजर के सामने गिर पड़ा।
पड़ा। मेजर ब्लैक ने सैनिकों को कॉन्ग पर आखिरी हमला करने का आदेश दिया। इसी बीच लोकी और उसकी टीम वहां पहुंच गई। वे मेजर ब्लैक को किंग कॉन्ग को मारने से रोकने आए थे। मेजर के कुछ साथी जो कॉन्ग को मारना नहीं चाहते थे अब लोकी के साथ हो गए। तभी झील की सतह से एक तेज आवाज आई और 40 मीटर से भी लंबी एक विशाल कंकाल छिपकली प्रकट हो गई। उसने अपना शरीर मरोड़ा, सिर उठाया और जोरदार दहाड़ लगाई। सब तुरंत भागने लगे। कोई रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन मेजर ब्लैक उस जीव को घूरता रहा और बिल्कुल नहीं हिला, क्योंकि वह अब भी उस किंग कॉन्ग के बारे में सोच रहा था जिसे वह मार नहीं पाया था। किंग कॉन्ग मुश्किल से उठ खड़ा हुआ और कंकाल छिपकली से भिड़ गया, लेकिन उसकी चोटें इतनी गहरी थीं कि वह ज्यादा देर टिक नहीं पाया। जान बचाने के लिए लोकी और उसकी टीम लगातार भागते रहे। सुबह होते होते सब लोग छोटे द्वीप के किनारे तक पहुंच गए थे और कंकाल छिपकली भी उनके करीब आ गई थी। तभी एक सैनिक ने हाथ से ग्रेनेड का पिन निकाला, दोनों हाथ ऊपर उठाए और उस विशाल राक्षस की ओर दौड़ पड़ा। कंकाल छिपकली ने हल्के से अपनी पूंछ हिलाई, जिससे वह सैनिक दूर चट्टान की ओर जा गिरा। इसके बाद वह उन लोगों की ओर बढ़ने लगी जो अब भी पानी में जान बचाकर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे वहीं मारे जाएंगे। तभी किंग कॉन्ग आसमान से आ गिरा और एक पत्थर से छिपकली को जमीन पर पटक दिया। सबने मौके का फायदा उठाया और पलटकर भागने लगे। इस समय कॉन्ग बहुत कमजोर था। वह कंकाल छिपकली के हमलों से खुद को मुश्किल से बचा पा रहा था और पलटवार करने की ताकत उसमें नहीं थी। कुछ ही देर में कंकाल छिपकली ने उसकी गर्दन कसकर जकड़ ली। तभी कॉन्ग ने पूरी ताकत लगाकर अपने दोनों हाथों से छिपकली के जबड़े को पकड़ लिया। वह उसका जबड़ा फाड़ना चाहता था, पर ताकत कम पड़ रही थी। उसने उसका सिर चट्टान पर दे मारा। जब दोबारा वार किया तो वह खाली चला गया। छिपकली ने फिर कॉन्ग का हाथ काटकर उसे नीचे गिरा दिया। दोनों पानी में लौटने लगे। कुछ देर बाद दोनों बराबरी पर आ गए। कॉन्ग ने एक पेड़ उठाकर उसकी शाखाएं हटाई और उसे लाठी बना लिया। वह दहाड़ता हुआ छिपकली की ओर दौड़ा और उसके सिर पर वार कर दिया। छिपकली जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन फिर उठ खड़ी हुई। इस बार कॉन्ग ने उसका गला पकड़ लिया। छिपकली ने अपनी पूंछ से कॉन्ग को जकड़कर खींचा, जिससे वह हवा में उड़कर किनारे की टूटी नाव पर जा गिरा। जब कॉन्ग उठने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे पता चला कि वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कंकाल छिपकली सामने आ गई। उसने कॉन्ग को पंजों में दबोच लिया और उसका सिर धड़ से अलग करने के लिए आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक उस पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। असल में भागते लोग जहाज से गोली चला रहे थे। मशीन गन की फायरिंग ने कंकाल छिपकली का ध्यान खींच लिया। उसने कॉन्ग को छोड़ दिया और इंसानों की ओर रेंगने लगी। कॉन्ग जंजीरों से छूटने की कोशिश करता रहा, पर वे और कसती जा रही थी। छिपकली इंसानों के करीब पहुंचने वाली थी कि तभी कॉन्ग ने पूरी ताकत लगाकर जंजीरें तोड़ दी। इसी समय जहाज पर लगी मशीन गन भी जाम हो गई। ऐसे में कैप्टन मार्वल ने पहाड़ी की चोटी से कंकाल छिपकली की ओर एक सिग्नल फ्लेयर दागा, जो उसके सिर पर जा लगा। इससे उसकी रफ्तार थोड़ी रुक गई और सबको मशीन गन ठीक करने का मौका मिल गया। मशीन गन फिर से छिपकली पर फायर करने लगी। कॉन्ग ने देखा कि लोहे की जंजीर के सिरे पर एक विशाल पंखा लिपटा हुआ है। उसे तुरंत एक आइडिया आया। उसने जंजीर खींचते हुए पंखा घुमाया और छिपकली की ओर दौड़ पड़ा। पंखा ठीक उसकी पीठ पर जा लगा और कंकाल छिपकली जमीन पर गिर पड़ी। पंखा उसके शरीर के अंदर तक धंस गया। फिर कॉन्ग ने जंजीर से उसका सिर लपेटा और जोर से जमीन पर दे मारा। इसके बाद उसने पूंछ पकड़कर छिपकली को चट्टान पर पटक दिया, जिससे वह वहीं चित हो गई। लेकिन इसी झटके से कैप्टन मार्वल पहाड़ से सीधे पानी में जा गिरी। किंग कॉन्ग ने बिना पल गंवाए उसे सही सलामत पानी से बाहर निकाल लिया। जब वह उसे देख रहा था, तभी छिपकली ने फिर हमला कर दिया। इतनी गहरी चोट के बाद भी वह लड़ने को तैयार थी। हमले से कॉन्ग गिर पड़ा, लेकिन हाथ में कैप्टन मार्वल होने के कारण वह एक हाथ से ही उसे रोकता रहा। छिपकली ने अपनी जीभ से कॉन्ग का हाथ जकड़ लिया। तभी कॉन्ग ने उसकी जीभ पकड़कर जोर से खींची और अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया। उसने जीभ की जड़ को कसकर थामा और पूरी ताकत से बाहर खींच लिया, जिससे आखिरकार कंकाल छिपकली सचमुच मर गई। किंग कॉन्ग ने उसकी लाश को एक तरफ फेंक दिया और सावधानी से अपनी हथेली खोली, जिसमें कैप्टन मार्वल अब भी सुरक्षित लेटी हुई थी। उसने उसे धीरे से जमीन पर रखा और दूर की ओर चल पड़ा। लोकी और कैप्टन मार्वल बस उसे दूर जाते हुए देखते रहे। जल्द ही सारे इंसान इस द्वीप से चले गए, लेकिन किंग कॉन्ग अब भी यहाँ की रक्षा करता रहा। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई कहानी आप सबसे पहले देख सकें।